Hello everyone, welcome back to Peer Topics. So today we are going to discuss class 10 mathematics worksheet number 48 for the 17 December 2021. So आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिस इंट्रोडक्शन टू एपी जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका मतलब होता है और एन टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे. सो अभी जो है मैंने आज जो है कल की वर्कशीट इसलिए अपलोड नहीं की थी. 47 वर्कशीट जो है तो मैंने कोई भी सब्जेक्ट की अपलोड नहीं की क्योंकि घर के आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था. ये मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ और तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो फिर डिस्टर्बेंस होती इसीलिए. सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये वाली वर्कशीट. सो पहले हमें दिया गया है कि हमें इन टर्म्स को कंप्लीट करना. तो फर्स्ट है 1 2 3 4, इसके आगे पता है 5 6 7 8 ऐसे चलती जाएगी. 100 80 60 इसमें क्या आ रहा है 20 20 लेस होते जा रहे हैं. 100 80 60 40 20 0. ओके उसके बाद है 6 6 6 तो 6 6 6 6 ही आता जाएगा. तो इसमें बोला है राइट द पैटर्न. इसका पैटर्न लिखना है. सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000. 12,000 से एक पर्सन की सैलरी जो है वो स्टार्ट हो रही है और वो इंक्रीज़ हो रही है एनुअली 500. इसमें क्या पैटर्न बनेगा. सबसे पहले उसकी थी 12,000, उसके बाद 12,500, फिर 13,000, ऐसे ये बढ़ती जाएगी हर साल 500 500. Withdrawing an amount of ₹200 monthly from a bank having ₹5,000 balance as starting. So इसमें हमारी बनेगी पहले क्या था 5,000 थी है ना. 5,000 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,800. फिर उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो 4,600. ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा. उसके बाद है अब हम देख राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन दीज पैटर्न्स एंड तो ये टर्म्स निकालने के लिए ये अभी हम बाद में देखते हैं. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है क्या होती है. एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हर एक टर्म जो होता है उसे हम फिक्स नंबर से ऐड करते जाते हैं उसमें या सबट्रैक्ट करते जाते हैं तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाता है. और जनरल फॉर्म जो होती है एपी की होती है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D ऐसे चलती जाती है. और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है ए प्लस nth टर्म माइनस 1 इंटू डिफरेंस ऑफ द दो टर्म्स डी जिसे कहते हैं. सर स्ट्रक्चर क्या होता है एपी का, मतलब एपी ही बोलेंगे अभी हम जो भी बातें करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी बोलेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म जो होती है मतलब जो फर्स्ट जैसे मैंने 1 2 3 4 लिया तो 1 जो है वो ए है. इसका कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस मतलब डी. तो ए जैसे मेरे पास क्या है ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एन. यहाँ पे हमें ऐसे लिख के दिया गया है ये देखिए. सो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन. सो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस जैसे मेरी A2 है सॉरी ए प्लस 2D है ए प्लस सेकेंड टर्म में जैसे A2 है. सो माइनस करेंगे इसमें से फर्स्ट टर्म क्योंकि बड़े में से छोटे माइनस तो हमारे पास क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस. उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे nth टर्म मतलब कि जो लास्ट टर्म होगी तो वो कैसे निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू nth टर्म बोलते हैं इसे इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 मतलब nth टर्म माइनस 1 उसमें इंटू कॉमन डिफरेंस. ठीक है. उसके बाद इफ़ आई से दिस AP हैज़ 90 टर्म्स कैन यू फाइंड द इस 90 टर्म. अगर मैं कहूँ कि एक AP जो है उसके अंदर 90 टर्म्स है तो हम क्या उसकी 90th टर्म निकाल सकते हैं. तो जो टर्म AP है इस nth टर्म कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला. तो जो लास्ट टर्म है उसको हम निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. जहाँ पे ए एन क्या है nth टर्म है मतलब 90th टर्म है और जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. सो फर्स्ट टर्म ए डी कॉमन डिफरेंस n जो है नंबर ऑफ टर्म्स. उसके बाद जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे. तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3. तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4 है, d है हमारे पास -3. तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस डी जो कि क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू सॉरी a2 इज इक्वल टू a क्या हमारे पास 4 प्लस -3 क्या हो जाएगा 1. ठीक है. ऐसे हम निकालेंगे फोर्थ टर्म और फिर हमारा AP बन जाएगा 4 1 -2 और 5. सेकेंड हमें दिया गया a इज इक्वल टू √2 और d इज इक्वल टू √2. सो इसको निकालने के लिए a प्लस डी करते हैं तो √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2. फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3√2 ऐसे निकलती जाएगी और हमारी टर्म बन जाएगी AP बन जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द 127th टर्म ऑफ द AP. इस AP की हमें 127 टर्म निकालनी है. तो क्या होगा a इसका है हमारे पास 108. ठीक है. फर्स्ट टर्म मतलब 108. डी हम निकाल लेंगे फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 100 माइनस 108 कितनी होगी -8 इसका कॉमन डिफरेंस. a इज इक्वल टू 108, d इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 127. ठीक है. सो फॉर्मूला लगा के -900 इसकी 127 टर्म आ जाएगी.
उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, फर्स्ट टर्म जो है ए पी का वो 2 है। सो मतलब ए क्या इसका 2 है। 10th टर्म जो है वो 47 है, ए 10 जो है वो 47 है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो अब ये कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। सो आप ऐसे निकालोगे तो 5 आ जाएगा। सो अभी ट्राई आवरसेल्फ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, राइट येस और नो। सो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड से माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन डिफरेंस आया। 8 माइनस 4 मतलब कि 4, तो ये कांस्टेंट नहीं है, सेम होना चाहिए कॉमन, तो ये नहीं है, नो लिखोगे आप इसका। -4 -0 क्या हो गया, -4। उसके बाद -8 -4, सो प्लस हो जाएगा 8, तो ये भी आ गया -4। उसके आगे भी चेक करना पड़ेगा, -12 -8, सो ये भी तो ये है, ये वाली है, ये वाली नहीं है। उसके बाद 2a माइनस ए आ गया, 3a माइनस 2a ए आ गया, 4a माइनस, सो ये भी हमारे पास है, ये नहीं है, ये है, ये है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, फॉर द गिवन ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म है इसकी 34, फर्स्ट वाले की मैं बता रही हूँ, कॉमन डिफरेंस आएगा इसका -2। उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकंड वाले की है a इज इक्वल्स टू -5, बी वाले की बता रही हूँ, a इज इक्वल्स टू -5 और d इज इक्वल्स टू -1 -5, सो प्लस माइनस माइनस -4 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ए पी फॉर द फॉलोइंग वेयर a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10। सो फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 10 + 10 20 30, ऐसे आप निकालोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 1/2, a इज इक्वल्स टू 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म a प्लस d, सो 1 + 1/2 3/2। फिर थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2a प्लस, तो फिर हमारी क्या निकलेगी 3/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 4/2, जो कि हो जाएगी क्या 2। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे 2 + 1/2, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास थर्ड है, सी पार्ट है इसका, फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी -2 + 5, क्या हो जाएगी ये 3, सेकेंड टर्म 3 आ गई, 3 + -2 1, ठीक है, ऐसे आप निकालोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर a + 15d = 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। a + 15d = 100, इसमें आपका n जो है वो 16 आएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो n -1 इंटू डी होता है, सो 16 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 इंटू डी, ओके। और a n क्या है हमारे पास 100, ठीक है, तो हमारा n निकालना है, तो n 16 आया है। फाइंड 10th टर्म ऑफ ए पी, 10th टर्म निकालना है, a 10 निकालना है, a प्लस n -1 इंटू डी, तो a 10 इज इक्वल्स टू a क्या हमारे पास -43 + 9 इंटू डी, क्या हो जाएगा, डी हमें निकालना पड़ेगा -37 -40 से, तो 43 - 37 इज इक्वल्स टू, वेट मिनट, सो 6 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप 6 करोगे, 9 × 6, सो 9 6 36, -43 + 36 मतलब माइनस हो जाएंगे, तो 43 - 36 हो जाता है 7, सो 10th टर्म हो जाएगी इसकी 7। उसके बाद है, राइट ट्रू फॉल्स, सो द वैल्यू ऑफ n फॉर एन ए पी कैन बी नेगेटिव, सो नहीं, n जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो ये हो गया फॉल्स। a 14 है, n 12 जो है वो 124 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूले से निकालेंगे कैसे, a 124 है ना, सो 124 a 14 n -1 11 इंटू डी, सो क्या करेंगे 124 - 14, सो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 1 0 0, ठीक है। उसके बाद प्लस इज इक्वल, और ये क्या है 11, सो मैं भूल गई, मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए था, सो -11 भी करोगे अब इसमें आप 99, सॉरी 1 मिनट, मैं पागल हो गई हूँ, मैं फिर से कर। सो इसमें जो है आपका 10 ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो है 11 जो होगा वो डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा। सो ओके, सो आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती है आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।